ओम नमः श्रीभ्याय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कंद कंदाख्यो नमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम रामं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः समयसाराय सानुभूतिया चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित्ते 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 अथा अपनी 102 आरंभ हुई थी। जो ज्ञानी जीव है वो भी परद्रव्य के भाव का करता नहीं। ज्ञानी तो करता है ही नहीं, और अज्ञानी भी परद्रव्य के भाव का अर्थात परद्रव्य के कार्य का करता नहीं। कर्ता अपने को मानता है, इसलिए ही अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों है कि वो परद्रव्य का अपने को कर्ता मानता है, परद्रव्य अपने को एक मानता है, परद्रव्य और अपने बीच में स्वस्वामी संबंध समझता है, परद्रव्य और अपने एक कार्य का कर्ता बनता है, उसी का वेदक बनता है, इसीलिए तो वो अज्ञानी कहलाता है। तो वो अज्ञानी उस अज्ञान का कर्ता तो है, तो उस परद्रव्य की क्रिया का कर्ता तो अज्ञानी भी है। तो हमारी भूल हमें ख्याल में आना चाहिए। जो मैं करता नहीं हूँ और कर्ता बन रहा हूँ, यही अज्ञान है, और मुझे ये अज्ञान ही मिटाना है। ज्ञानी को तो ज्ञान हो गया, दो द्रव्य के बीच में एकता एक के संबंध नहीं है, दो द्रव्य के बीच में स्वस्वामी संबंध नहीं है, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग्य संबंध नहीं है, परमार्थ नहीं है। जितना भी कहा जाता है वो व्यवहार है, व्यवहार समझने के लिए प्रयोजनवान है, परंतु जब परमार्थ देखा जाए तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ज्ञानी तो ये जानते हुए पर को निजरूप नहीं करते और निज को पररूप नहीं करते, पर अज्ञानी ये नहीं समझता, इसलिए वो पर को निजरूप करता है, पर के कार्य का कर्ता बनता है। तो ज्ञानी को कहा जा रहा है कि तो ज्ञानी होने पर भी पर का तो कर सकता नहीं, करने के भाव ही तो
कर सकता है। और वो भाव कैसे हैं कि शुभ या मंद और तीव्र, अच्छे और बुरे परिणाम, ये भाव की नदी में होते हैं। भाव का कर्ता तो जी है, भाव के अनुरूप कार्य होना न होना उनका कर्ता जी कदापि नहीं है। देखिए गाथार्थ 102 की गाथा का गाथा। आत्मा जिस शुभ या अशुभ अपने भाव को करता है, उस भाव का वह खल्लू वास्तव में कर्ता होता है। वह भाव उसका कर्म होता है और वह आत्मा उसका भोक्ता होता है। भाव रूप कर्म का कर्म, भाव रूप कर्म में भाव रूप कार्य का आत्मा भोक्ता होता है। कर्ता भी काय का होता है? भाव का। वो भाव कैसे हैं? शुभ और अशुभ। जिसकी चर्चा की थी, दया का भाव, दान का भाव, पूजा का भाव, भक्ति का भाव, व्रत का भाव, नियम संयम का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव, प्रीति का भाव, प्रेम का भाव, ये भाव। ये शुभ और अशुभ भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, परिग्रह का भाव, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानने का, उसमें रत रहने का भाव, आरम सारम करने का भाव, कठोर निष्ठुर परिणाम, मारण छेदन काटन परिणाम, इन सब भाव का कर्ता तो आत्मा है। परंतु इन भाव के आत्मा का अर्थ है क्या? अज्ञानी आत्मा। गाथा के ऊपर में क्या लिखा कि अज्ञानी भी पर द्रव्य का कर्ता तो नहीं है, पर द्रव्य के भाव का कर्ता तो नहीं है। ज्ञानी तो अपने को कर्ता मानता ही नहीं है। ज्ञानी धर्मी जीव है ना, वो तो अपने चैतन्य को ही अपना मानता है, ज्ञान और आनंद रूप परिणाम का ही भोक्ता होता है। लेकिन अज्ञानी जो जीव है, जिसे शरीर और आत्मा की भिन्नता का भान नहीं है, दोनों में एकत्व रखता है, अन्य द्रव्य और आत्मा की भिन्नता को न समझकर दोनों में एक पना मानता है, ऐसा अज्ञानी भी पर द्रव्य का कर्ता तो है। तो क्या करता है? तो शुभ और अशुभ भाव का करता है। और शुभ और अशुभ भाव से क्या होता है? कर्मों का बंध। टीका बहुत ही उत्कृष्ट बात टीका में कहते हैं, अपना अचलित ज्ञान घन स्वरूप एक स्वाद होने पर भी इस लोक में जो ये आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण पर की ओर अपने एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं के द्वारा अपने विज्ञान घन स्वरूप स्वाद का भेदता हुआ अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है। कितनी उत्कृष्ट बात कही। अपना अचलित विज्ञान घन स्वरूप, स्वरूप के साथ प्रत्येक आत्मा का अचलित, अपने चैतन्य से यह आत्मा कभी भी चलित नहीं हुआ, कभी भी चलित नहीं हुआ, कभी भी चलित नहीं हुआ। चलित ये स्वभाव को छोड़ना, बदल देना, और ये अचलित है, अर्थात अपने स्वभाव, और स्वभाव कैसा है इसका? विज्ञान घन, ज्ञान का घन है ठोस,
ज्ञान से इसके द्रव्य में ज्ञान लबालब भरा, गुण में ज्ञान लबालब भरा, और पर्याय में भी ज्ञान की ही व्यक्तता है। ऐसा स्वाद होने पर भी इस लोक में जो ये आत्मा अनादिकालीन, इस लोक में जहाँ हम रह रहे हैं अनादिकाल से, इतना समय व्यतीत हो गया हमें, वो अनादिकाल से अज्ञान के कारण, यानी अपने मूल स्वरूप को न समझने के कारण, वास्तविक स्वरूप को न समझने के कारण, पर के और अपने एकत्व के अभ्यास से, पर के और अपने एकत्व, ये और मैं एक हूँ, ऐसा अभ्यास, अभ्यास यानी अभ्यास, सबका अभ्यास है कि अनादिकाल का है। अनादि से इसी अभ्यास में लगे पड़े हुए हम, ये और ये मैं, ये मेरे, ये मैं, ये मेरे, यही मैं हूँ, यही मेरे है, मैं ही इनका स्वामी हूँ। स्वभाव पे जब तक जोर नहीं आएगा तब तक ये अभ्यास संस्कार मिटने वाले नहीं हैं। दिल तो मैं हूँ, देह तो मैं हूँ, इंद्रिय तो मैं हूँ, मन तो मैं हूँ, वाणी तो मैं हूँ। इसी को अपनापन का अभ्यास 24 घंटा क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसी का अभ्यास कर रहे हैं। मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशा से, ये मंद और तीव्र जो है ना, ये पुद्गल कर्म की विपाक, कर्म का फल, एक मंद और एक तीव्र, द्वारा अपने विज्ञान घन स्वरूप स्वाद को भेदता हुआ, अपने ओरिजिनल स्वाद को भेदता हुआ क्या करे? घर का शुद्ध खाना, स्वच्छ खाना, पवित्र खाना खाने वाला परंपरा से खा रहा है, लेकिन कुसंगों के बीच में आने से वो छोड़कर दूसरा स्वाद ले लेता है, तो उसे वो पसंद आ जाता। ऐसा ज्ञानी को का राग पाप शुभ शुभ का स्वाद आ गया, तो अपने विज्ञान घन स्वभाव को क्या हो गया, भूल गया। ऐसा नहीं है, इसको दृष्टांत को जितना है उतने ही। ऐसा नहीं कि पहले विज्ञान घन का स्वाद ले रहा था, अब विज्ञान घन का स्वाद छोड़कर राग का स्वाद ले रहा है। अरे इसने आज तक विज्ञान घन का स्वाद लिया ही नहीं। स्वाद तो है इसका विज्ञान घन, लेकिन इसने लिया नहीं है। और जिसने लिया है वे आनंदित होकर अत्य संसार की दुखता का त्याग करके परिपूर्ण आनंद स्वभाव में विराजित हो गए, सिद्ध बन गए, अरिहंत बन गए। अब पूरा समय जितना उन्होंने दुख नहीं भोगा संसार में, उससे अनंत गुना अधिक अल्प सुख का भोग कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, जितना दुख नहीं भोगा उससे अब अनंत गुना अधिक ओरिजिनल सुख के भोगता। और कब तक? ये अनंत काल, अनादि काल से लेकर आज तक का काल है ना, अनंत काल के सामने 0.1 पॉइंट भी नहीं है। इतना अनादि काल से आज तक जो दुख होगा, जैसे भगवान महावीर की जीव ने इतने बहु भ्रमण किए, इतनी बार एक इंद्रिय बना, विकलेंद्रिय बना, इतना दुख भोगा, नरकों में गया, लेकिन अब जो वो सुख भोग रहे हैं और कब तक भोगेंगे, अनंत काल तक। तो बीता हुआ समय आने वाले समय के सामने सीपर है, थोड़ा सा है। इतना सुख भोगेंगे, काय के कारण भोगेंगे कि अब उन्हें अपना असलित विज्ञान घन स्वभाव समझ में आ गया।
हमें समझ में नहीं आ रहा है ये दुख का कारण है, और जब समझ में आ जाए तो दुख क्या होगा, मिट जाएगा। विपाक की दो लोफा के द्वारा अपने विज्ञान घन स्वरूप स्वाद को भेदता हुआ अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव करता है। क्या क्या करता है? अज्ञान रूप शुभ और अशुभ भाव करता है। कभी मारने का भाव करता है, कभी बचाने का भाव करता है, कभी किसी को सुखी करने का भाव करता है, कभी दुखी करने का भाव करता है, कभी भोग का भाव करता है, कभी त्याग का भाव करता है, कभी पंचेंद्री पुष्ट करने का भाव करता है, कभी पंचेंद्री का निग्रह हो, इसकी पुष्टता न हो, ऐसे भाव करता है। तो वो अज्ञानी वह आत्मा उस समय तन्मयता से उद्भाव का व्यापक होने से उसका करता है। कि उस भाव में व्यापक कौन है? कि वो अज्ञानी आत्मा है। तो वो अज्ञानी आत्मा उन भाव का करता है। वो भाव के अनुसार जो क्रिया हुई है, वो क्रिया का करता तो अज्ञानी है नहीं। ओरिजिनल बात चल रही है। जगत उस भाव की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक देखकर उस क्रिया का ही कर्ता बनता है। किसका कर्ता बनता है? जो बचाने का भाव हुआ, वो भाव का कर्ता तो जी है, पर जो बचाने की क्रिया हुई, अज्ञानी उस क्रिया का कर्ता बनता है। अज्ञानी जानता है कि मेरी मर्यादा तो भाव का, जैसे मारने का, सुखी का दुखी करने का मैं भाव कर सकता हूँ, क्रिया तो उसकी उसमें होगी। और जब मेरे भाव के अनुसार क्रिया ना हो तो मुझे भाव भी करने की जरूरत क्या है? क्रिया जैसे बनता है करता, तो वो अज्ञान का वो लगता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि तू करता तो बन सकता है, पर कर नहीं सकता है। अब कर ले, मान ले, फिर मान्यता में कुछ भी आ जाए, अब उसका क्या कर? करता तो करता बनता है, कर तो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये विश्व नियम से चलता है, जो होना है वह होता है। करता बन जाओ, अपने मान्यता से बन जाओ। मैंने सबने नहीं किया कि तू मान ले, कर तो पता ही नहीं। तूने भाव किए हैं, वो भाव का करता तू है। भाव में तू तन्मयी है, तन्मयी है। वो कल कहा था कि अनित्य तादात्मय संबंध। कौन सा? ज्ञान के साथ आत्मा का संबंध नित्य तादात्म्य है, और राग शुभ शुभ निपात के साथ आत्मा का संबंध अनित्य तादात्म्य है। इसलिए तो उन भाव का करता, अज्ञानी को समझा रहे हैं कि तू उन भाव का करता तो है, पर द्रव्य के कर्म का करता तो तू कदापि नहीं है। तो ज्ञानी को ऐसी भेदता होने पर वो पर द्रव्य का करता भी नहीं है। किसका? और उन पर द्रव्य के कार्य करने के जो विकल्प और जो शुभ शुभ भाव हैं, उन भाव का भी उसमें रस नहीं है, उसमें एकत्व बना नहीं है, उसका स्वामित्व नहीं है, उसमें कर्ता नहीं है, उसकी वेदकता नहीं है। तो दृष्टि अपेक्षा उसका भी अकर्ता है। जितना है उतना करता है, दृष्टि की अपेक्षा क्या है? अकर्ता। जो न चाहते हुए कार्य होते हैं, उन कार्यों के हम कर्ता नहीं बनते। व्यवहार में भी जो न चाहते हुए जाए, अरे नहीं थी यार, क्या करे, उन्होंने कहा तो जाना पड़ा, लेकिन करने का भाव नहीं था, तो उसका रस नहीं आता है। ऐसे ज्ञानियों को जिन भावों में दुख दिखे, जो भाव संसार बंध के कारण नजर आए,
जिन भावों से कर्म का बंध होता नजर आए, ज्ञानी कहते हैं ये भाव मेरे नहीं है तो मैं इनका करता भी नहीं। होते हैं भाव, होते हैं इसलिए कर्ता कहा जाता है, पर दृष्टि में उन भावों का वो कर्ता नहीं है, वो जानने वाला है। ये भाव ऐसे उत्पन्न हुए हैं और ये कर्म के विपाक है। किसके विपाक है? प्रश्न तो यहाँ ज्ञानी का चल रहा था, तो अज्ञानी क्या कर सकता है कि शुभ और अशुभ अपने प्रैक्टिकल करो, बस दिन भर अपन तो यही कार्य करो भाई। तीसरा भाव तो भी उत्पन्न ही नहीं हुआ हमारे अंदर, भाव तो दो ही चल रहे हैं ना। कौन से? शुभ या अशुभ, अच्छे या बुरे, भोगों का भोगने का भाव या छोड़ने का भाव, पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव या त्यागने का भाव। यहाँ कहते हैं कि ये भाव जो हो रहे हैं ना, ये आत्म की परिणति में है। अज्ञानी को इन भाव और अपने ज्ञायक भाव में भेदता दिखाई नहीं देती है, तो अज्ञानी इन भावों का कर्ता तो भले हो, लेकिन इन भाव के अनुसार जो क्रिया हो रही है उन क्रिया का कर्ता तो कदापि नहीं है। ये बात दुनिया को बताने लायक नहीं है, स्वयं को समझने लायक। इतना और नहीं तो हम उल्टा उल्टा चलते हैं। किसी जीव का घात कर दिया, अरे नहीं भाई हमने उसको नहीं घाटा, हम तो हमारे भाव की करता है, तुम्हारा ऐसा नहीं बोलना। अच्छे कर्मों में व्यक्त करना। किसी ने कहा अरे साहब आपने वाह उस जीव को बचा लिया, अरे नहीं भाई हम उसके करता नहीं, हम तो हमारे बचाने के भाव के करता है, हम तो सुखी कराने के भाव के करता है। अच्छे जगत में भला हो ऐसे भाव के करता है, और उसको भाव के अनुसार जो परिणमता है उसके कर्ता तो हम कदापि नहीं है। यानी ये बात जानता है इसलिए अंदर से विरक्त रहता है, हम ये बात जानते नहीं है इसलिए हम उस क्रिया के ही करते हैं। उस जीवन भर जन्म लिया, मनुष्य जीवन पाया, जन्म से ही कर्तव्य की बात सुनी, करता नहीं लगा। क्यों? बच्चे में काय के संस्कार देना? छोटे से बच्चे में बोलो आप और हम क्या संस्कार दें बच्चे? कर्ता भाव का कि ज्ञाता भाव? बोलो क्या? ये बेटा वो चीज पड़ी ले क्या? तो अरे वाह मेरा बेटा क्या अच्छी चीज ले आया, बढ़िया। हाँ ऐसे अरे वाह, तो हमने उसको सिखाया क्या? हर चीज में लगाना। उसको कहा कि बेटा ये क्या सब, अरे कितनी अच्छी सफाई करी तूने बेटा, संस्कार काय के दिए? कर्ता के दिए ना। आप और हमने भी सीखे वही संस्कार है क्या? तो वो चीज हमारे जहन में बच गई। बचपन के संस्कार कहाँ तक जाते हैं कि अंत तक जाते हैं। इसलिए कुंद कुंद आचार्य भगवंत की माता ने बच्चे को पालने में ही लोरिया सुना दी, शुद्ध होती बुद्ध होती परिपूर्ण होती। तो शुद्ध है तो बुद्ध है तो परिपूर्ण है। जीव के अंदर वही धारणा बनी और 11 साल की उम्र में ही दिगंबरत्व को स्वीकार किया। हम बस यही संस्कार दे रहे हैं। कदाचित और संस्कार अच्छे भी दे देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं बोलना, तो ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि अनादि के संस्कार है ना। जिस काम की जीव को प्रशंसा मिले उस काम में उसका पुरुषार्थ दौड़ता है, और जिस काम करने से प्रशंसा न मिले उसमें उसको उत्साह नहीं आता, वो करने का भाव ही नहीं आता। ये बचपन ये संस्कार पड़े हुए हैं।
तो भैया अनादि के संस्कार करता होंगे, लेकिन कहीं न कहीं कटाव तो हुआ, तो हमें हाँ तो हुई तो वो अब उससे और ज्यादा कटाव चाहिए, तो उससे और ज्यादा चाहिए। जितना जितना परिणाम संस्कार गाढ़ होंगे उतना उतना ही अनादि का विष उतरेगा। अनादि की मूर्छा विष तत्वार ही उतरनी, कैसे उतरेगी? अनादि की मूर्छा हमारी विष के समान, विष की मूर्छा होते है, विष खा ले गाफिल हो जाता है, सर्प ने काट लिया गाफिल हो गया, निद्रा ही निद्रा रहे, ऐसा विष चढ़ गया। ऐसे अनादि की ऐसी मूर्छा हमारे भीतर आ गई कि इंद्रिया, ये मन, ये वाणी, ये संयोग, यही सब अपने दिखने लग रहे हैं और अपने मान रहे हैं, इसकी निकटता वाले ही अपने दिख रहे हैं। ऐसा विशेला विष चढ़ा है। हाँ, तत्वार्थ की उतरती, ये तत्व के अर्थ को समझने से ये अनादि काल की जो हमारी मूर्छा है ये उतरेगी। तत्वार्थ नहीं उतरनी, तत्वार्थ तत्व और वस्तु का खुद समझने से ये अनादि काल की जो हमारी मूर्छा है ये मूर्छा उतरेगी। जिसको सरल भाषा में कहेंगे ये समझने से मोह हमारा टूटे। तो पल 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 पे मोह उमड़ उमड़ कर आता है, घूम घूम के आता है। एक ने तारीफ करी, दूसरे ने तारीफ करी, तीसरे ने तारीफ करी, चौथे ने तारीफ करी, 5 ने कर दी, 10 ने कर दी, 50 ने कर दी, 100 ने कर दी। जितनी जितनी तारीफ की हुई उतनी उतनी मूर्छा उस जीव की उतने बढ़ गई। ऐसे ही हाथ में लगा के हाँ ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं नहीं किया। जिन वचन कहते हैं कि भाई ज्ञानी तो उपद्रव का करता है नहीं, अज्ञानी भी करता नहीं है, मानता है, ये उसकी मूर्खता है। मैंने कल कहा था ना कि हम कहते अरे साहब ये हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हो, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, पर उनसे पूछा जाए कि तुम हमें कितना अपना महत्व देते हो, ये भले कुछ भी मान ले, हमको पता है कि क्या है। ऐसा हम सबको अपना अपना मानो मिथ्यात्व के कारण उनसे पूछो। ज्ञानी की श्रद्धा में ये बात बस जाती है कि हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है सब जग व्यवहारा, तन संबंध सकल परिवारा, तो तन हमने ज्ञान। ये सब झूठा है, झूठा है, उतना ही झूठा है जैसे हमने पर को अपना कहा। देखा वो तो आपको बहुत अच्छा अपना मित्र बताया, कीड़े होंगे भैया, ठीक है, कभी हम बचपन में साथ में खेले तो मान लिया, और कि हम वास्तविकता में मित्र थोड़ी, तो होता है ऐसा। मित्रता का सबसे बड़ा दृष्टांत अन्य मत में अगर कहीं है तो कृष्ण और सुदामा का है। किसका है? कितना कैसा दृष्टांत? बाल सखा थे, बचपन में गुरु की निकटता में एक साथ पढ़ते थे, हैं? और फिर वो चले गए, कई सालों का गैप हो गया। कोई वहाँ मोबाइल नहीं था कि रोज मोबाइल पे बात हो जाती थी, कोई टेलीफोन नहीं थे, कोई पत्र वाहक भी नहीं था, लेकिन एक दूसरे के प्रति इतना अटैचमेंट था, जैसे ख्याल था कि मेरा मित्र सुदामा है और सुदामा को ख्याल था कि मेरा मित्र कृष्ण है। और जब विपत्ति कृष्ण सुदामा पे आई
पत्नी के सामने कृष्ण के, देखो उनको तो उन्होंने बहुत कुछ अज्ञानता में भी बताया अन्य मत में, अपने को वहां वो नहीं लेना, अपना तो दृष्टांत खाली सिद्धांत क्या। तो पत्नी ने तुम बार बार कृष्ण की गुणगान गाते हो, ये करते हो, आज तक कृष्ण ने तुम्हारी सुध ली क्या? कौन कहती है? पत्नी कहती है सुदामा से, तुम इतने गुणगान गाते हो, इतने करते हो, कर्म योग से ऐसा बना। तो सुदामा ब्राह्मण होने के साथ साथ वो निस्वार्थ अयाचक, उनकी नियमता थी कि वे इतना मांगना, जिस मिल जाए 5 घर जाना, 5 घर में मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक। ऐसी वृत्तियां थी। तो सब बन गए। बार बार पत्नी ने कहा, अरे आप सब मित्र के तो आपका ध्यान ही नहीं है आज तक। और वो पता लग गया था कि वो राजा बन गए, मथुरा के राजा हो गए। पत्नी कहते बच्चों को भूखे रह रहे हैं, ये रहे, जाओ अपने मित्र के पास कुछ लेके आओ। था क्या? बार बार रोज कहते कहते बाबू ये चलो चलो, हाँ चलो चलते हैं। और जो कुछ भी था उसने बताया, तो चावल थे घर में, थोड़े से चावल बांधे निकल गए, चले गए कृष्ण के पास, वहाँ मिल गए। अब रास्ते में मिला, पहुंचे वहाँ, तो वो राजकाज में व्यस्त थे, बाहर से कब फटे हाल, कपड़े फटे ये थे। तो अब वो सबको कह रहे कि सुदामा कृष्ण मेरे मित्र हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं। कौन सुने उनकी बात? राजा का मित्र फटे हाल में कैसे हो सकता है? क्या है इनमें ध्यान दिया है? कोई बात तो नहीं। तो भैया खबर तो पहुंचाओ, अभी बहुत व्यस्त है, अंदर में सभा चल रही है, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, अभी ये चल रहा है। ऐसे बताया गया। बहुत देर हो गई, उसे लगा कि अब मेरा मित्र मुझे मिलने वाला नहीं है, तो रिटर्न होने लगी। जब कृष्ण को खबर लगी, किसी ने कहा कि साहब कोई ऐसा आया था और वो कह रहा था कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, कब बाल चुके हैं, और अपना नाम सुदामा बता रहा था। जैसे कृष्ण की सुना, तत्काल नंगे पे दौड़ गए। कहाँ दौड़ गए? अरे वो तो मेरा मित्र है। दौड़ते दौड़ते बाजार में दौड़ गए। बताया, लोग आश्चर्य हो गए कि महाराज कहाँ दौड़ रहे हैं, पीछे से नहीं दौड़ रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं। जाके फिर उसे ये उसको कहते हैं मित्रता। में तो फिर बहुत कुछ बता दिया, हमारे यहाँ ये नहीं है। लेकिन कि मैं तो क्या कहना चाहता था कि वो कहे कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन ये माने तो ना। अज्ञानी कहे कि हम करता है, ये मेरे हैं, पर वो हमारे हो तो ना। हम तो अपनी कल्पनाओं में जूझ रहे हैं, कल्पना की प्रक्रिया में जूझ रहे हैं। उत्साह नहीं आता अंदर से। एक ज्ञान के प्रति हमारी लगन नहीं होती, ज्ञान की हमें रुचि नहीं होती, इसलिए हम अज्ञानता में भी एक मर्यादा आचार्य भगवंत ने हमें दी है। आचार्य भगवंत ने दी है मतलब आचार्य भगवंत ने वस्तु के स्वरूप की व्यवस्था समझाई है कि तुम शुभ और अशुभ भाव रूपांतरित तो हो सकते हो, उस भाव के अनुसार क्रिया करता तो
कर लेते हैं एक क्षण में। इतने दृष्टांत आप और हमने देख चुके हैं, दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बाह्य पदार्थ को हम अपना मान सकते हैं, लेकिन एक परमाणु भी साथ ले जा नहीं सकते हैं। इतना क्यों? क्या कर सकते हैं? अरे ये सब मेरा, लेकिन ले क्या जाएंगे? क्यों? महिला को शमशान जाती नहीं है। जब अर्थी निकलती है ना तो महिला नहीं जाती है, जेंट्स जाते हैं। बहुत अरबपति पैसा वाला मर जाए या करोड़, तो उसमें सब प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी बुरे भी। ठीक है, देखो सब यही छोड़ गया, कुछ नहीं ले गया, बहुत कंजूसी वापरी उसने, लेकिन साथ में कुछ नहीं ले गया, ऐसा कहने वाले भी मिलते हैं। और किसी ने उसका अच्छा उपयोग किया हो तो उसमें ये कहने वाला भी, अरे भैया इनने तो अपने इन चीजों का सदुपयोग कर लिया। समझ में आएगा? पर साथ में तो कुछ नहीं ले गए। कोई राग से बोलता है, कोई द्वेष से बोलता है, कोई प्रीति से बोलता है, कोई अप्रीति से बोलता है। इसका अर्थ ये है कि हम सब में एकत्व जोड़ सकते हैं, लेकिन पर से हमारा एकत्व होगा नहीं। अब सुधारा कहाँ करना? कितना सा करना? पहले भी कहा कि दिन में 24 घंटे में एक बार ऐसी अद्भुत कुमारी हमारे अंदर में आना चाहिए कि ओ एक ज्ञायक स्वरूप आत्मा के अलावा मेरा तो जगत में कुछ भी नहीं। बाहर में ऐसी महिमा आना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु ही मेरे सच्चे मित्र कहो, दाती कहो, कल्याणी कहो, यही उपकारी है, बाकी अन्य कोई मेरा उपकारी नहीं। एक बार ऐसी महिमा हृदय में प्रतिदिन हमारे अंदर आना चाहिए। अभी हमें लग रहा है ये अच्छी, ये अच्छी, ये मेरे कल्याणकारी, ये मेरे हितकारी। जो स्वार्थ में हितकारी दिखते हैं वो स्वार्थ मिटते ही हित खत्म हो जाता है, लेकिन जो परमार्थी होते हैं वे सदा क्या होते हैं? हितकारी होते हैं। देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चले हम तो भी वो हमारे हितकारी, और देव शास्त्र गुरु के अनुकूल न चले तो भी हमारे हितकारी। इसमें कितनी बात है? चले तो भी कहते ये भाव हमारे, भाव के अनुसार कार्य हमारा नहीं। आरोप आएगा, कोई चिंता की बात नहीं, कहेंगे चिंता की बात नहीं। उस आरोप को कहने को आपने स्वीकार किया तो अनादि के संस्कार को पुष्ट किया, और आपने उसे स्वीकार नहीं किया तो अनादि के संस्कार को नष्ट किया। तो करना क्या है? हमें संस्कार नष्ट करना। कोई कैसा कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। चारों प्रकार के आरोप आएंगे आत्मा के प्रति, लेकिन आत्मा परमार्थ से विज्ञान घन स्वभावी है, अचलित विज्ञान घन स्वभावी है। चलित नहीं कि आज विज्ञान घन स्वभावी और कल जड़ स्वभावी हो जाए, ऐसा नहीं। तो निगोद में चला जाए तो भी स्वभाव उसका विज्ञान घन स्वभावी है। और जिसने विज्ञान घन स्वभाव का अनुभव लिया और उसमें सीख गया, अब उसे फिर निगोद आदि की प्राप्ति होने वाली नहीं।
अब तो उसकी प्रक्रिया दिन पे दिन बढ़ती हो, क्योंकि वो द्वितीया का चंद्रमा है। अब प्रतिदिन बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। द्वितीया का चंद्रमा का दृष्टांत आता है शास्त्र में, ज्ञान की बात करते जब सम्यक ज्ञान है द्वितीया का चंद्रमा अब प्रकट हो गया ना, तो धीरे धीरे वो सम्यक ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा। वो कहाँ तक बढ़ेगा कि पूर्णिमा रूप पूर्ण चंद्रमा हर प्रकार से पूरा हो जाएगा, चौकोर गोल मोल। अब उससे आगे उसका कुछ भी विकास नहीं है। जिसकी विकास की पूर्णता हो गई उसी का नाम है पूर्णिमा। अभी हमारा तो द्वितीया का चंद्रमा ही नहीं दिखा, क्या दिखे ही नहीं तो तृतीया कहाँ बड़े कैसे है? एक जिन सुनकर उसे प्रकट करें। ओहो, नहीं तो अनादि से विज्ञान घन स्वभावी भगवंत ने तो मुझे विज्ञान घन स्वभावी कहा है, चैतन्य मात्र कहा है। अज्ञान अनादि से भूला हुआ हो, इसलिए अज्ञानी हो, और अज्ञानी होकर ज्यादा से ज्यादा मैं शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे, तीव्र और मंद परिणाम का करता तो हूँ, इन भावों के अनुसार कार्य का करता तो मैं कदापि। तो ये क्या ज्ञान दशा में जो मान्यता किसी मान्यता को भी अपन स्वीकार करें तो बजाय निर्भरता दिखती है, ये व्यवहार उसके बाद परमात्मा की वही तो समझा रही जनवाणी माता निर्भर होने के लिए, यही तो कह रहे हैं ना। करूं के विकल्प तो दिन भर है, जानो के विकल्प कितने हैं? तो बात क्या था, मंदिर में भी करने के विकल्प हैं, यहाँ से गए तो करने के ही विकल्प हैं। ये करना, यहाँ जाना, ये लाना, ये करना। तो मैं जानो, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा विचार हमारे साथ कितने समय से है? विकल्प आए चिंता नहीं करना, लेकिन विकल्प को जानने वाले बनो। विकल्प तो आएंगे भूमिका के अनुसार जिस पद में होगा, और जिनको विकल्प ही नहीं आते हैं वे तो अनंत और सिद्ध हो जाते हैं, और जिनको अपने विकल्प का ज्ञान ही नहीं है, परिचय ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, वे असंगी हो जाते हैं। उनको विचार नहीं है कि परिणाम क्या है, कि ये क्या है, कि वो क्या है, कि वो खबर। विचार आना, आएंगे ही, सब आएंगे। कष्ट विकल्प भी आएंगे, शुद्ध का भाव भी आएंगे, और भूमिका के अनुसार जो भूमिका में है आरम सारम के विकल्प भी आएंगे। धनादि के कमान का भाव भी आएगा। सात्विक प्रतिमाधारी तक जीव गृहस्थ में रहकर न्यायिक आजीविका कर सकता है। लोगों को पता नहीं कि आज पहली प्रतिमा में सब निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त कुछ नहीं होते हैं, निवृत्ति दिखती है, लेकिन वहां के न्यायिक। आरंभ त्याग प्रतिमा नहीं आई, अनुमति त्याग प्रतिमा नहीं आई, परिग्रह त्याग प्रतिमा नहीं आई, उद्दिष्ट हार त्याग प्रतिमा नहीं आई। गृहस्थ जीवन में
आठवीं प्रतिमा में आरंभ सारंभ त्याग होता है, फिर वाहन आदि व्यापार आदि भी सब बंद। वहाँ व्यापार बंद हो जाता है, लेकिन जो है नया नहीं कमाता, लेकिन जितना है उसमें अपना गुजर बसर करता है। जब परिग्रह त्याग कर दे तो जो है उसे भी छोड़ देता है। नौवीं प्रतिमा में और 10वीं प्रतिमा में अनुमति भी नहीं देता है, किसी की भी पाप कार्य की अनुमति भी नहीं, आरंभ सारंभ की अनुमति भी नहीं। और 11वीं प्रतिमा के अंदर अपने लक्ष्य से बना हुआ भोजन भी ग्रहण, उद्देश्य उनके उद्देश्य से किया हुआ अद्भुत बात है। इसलिए आपको कल बताया था ना, उसमें 11 प्रतिमा का वर्णन कितने श्लोक कितने पदों में किया गया है। निरागम बहुत गजब का है। काय के करता हम मतलब अज्ञानी। ज्ञानी बन गए तो ज्ञान के करता, ज्ञानी नहीं हुए तो शुभ भाव के करता, भाव के अनुसार क्रिया के करता तो हम कदापि नहीं। आरोप आएगा तो सुनना, व्यवहार में हम भी बोलेंगे, देखो मैं बोल रहा हूँ भैया मैंने प्रवचन किया आज तो प्रवचन आधा घंटा ही किए, ज्यादा नहीं किया भाई, आज कुछ 10-20 मिनट ज्यादा हो गए, ये सब आएगा। लेकिन व्यवस्था क्या बनेगी ये समझने की बात। विकल्प हमारे कि कार्य हमारा विकल्प, और उन विकल्प के कर्ता ज्ञान में है। ज्ञानी उन विकल्प को ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, इसलिए वो ज्ञाता है। कौन सी कहाँ चर्चा कर रहे हैं अपन ये? कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है, मेन गाथा है। अज्ञान कैसे मिटे ये गाथा है, मिथ्यात्व कैसे टूटे ये गाथा है। लौटाई जाता ना साबुन का सर्प का बताते, एक पुरुष मारो स्वच्छ एकदम चमाचर। ये लौटाई है कर्ता कर्म अधिकार की गाथा का कि एक बार इस बात को समझो मिथ्यात्व का, और वो नकली हो सकता है लौटाई ये नकली नहीं है। इसका प्रयोग करना सीख गए तो फिर ये नकली नहीं है, फिर ये ओरिजिनल हो जाता है। सब भीतर से आना चाहिए। ओ इन बातों की तो हमें खबर, कर्तापन सुहाना भी नहीं चाहिए। दुनिया सारी कर्तव्य बात करेगी, पर भीतर में हमें सुहाना नहीं चाहिए। और सुहाना है तो समझ लो कि अज्ञान में ही जीवन जी रहे हैं। अज्ञान में दिखलाएगा बिल्कुल। ओह क्या गजब की बात। मौत तुझे भरमाएगा, धर्म भ्रम में डालता है ना, भ्रम में डालता है। वो बताया ना, वो ठगोरों ने ठगा था ना ब्राह्मण को, जंगल वहां गया गाय खरीदने, कि चलो गाय का बच्चा खरीद लाए है, ये बड़ा होगा तो दूध देगा तो बच्चे दूध पिएंगे। वो खरीद के लाया, ठगोरों ने देख लिया, ठगों ने देख लिया कि इसने गाय का बच्चा खरीदा है, गाय नहीं खरीदी है, और ये बच्चे को तोप के ले जा रहा है। क्योंकि गाय के साथ बछड़ा चले तो पैर पैदल चलता है, माँ के साथ बच्चा चले तो पैर पैदल चलता है, और माँ गाय नहीं हो तो फिर उसे खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसे तोप के लिया। तीन चार ठगोरों ने देख लिया, बोले ब्राह्मण से क्या है कि अपने को इसको गाय के बछड़े को हथियारा
चतुर्भुज थे, खगोले चतुर्थ थे। उसका गांव वहां से 8-10 किलोमीटर दूर था। 2 किलोमीटर की दूरी पे सब खड़े हो गए। मिला ब्राह्मण से राम राम करी, राम राम। ये गधे का बच्चा कितने में खरीदा? क्या कहा? ये गधे का बच्चा कितने में खरीदा? गाय के बच्चे को तुमको गधा की तरह गाय का बच्चा? अरे मूर्ख है, इसको पता नहीं। आगे कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई विचार नहीं। मैं तो गाय का बच्चा खरीद के आया हूँ। एक बार में कोई शंका नहीं। धीरे आगे बढ़ा। 2 किलोमीटर बाद राम राम, ब्राह्मण देवता राम राम। बड़ा सुंदर गधे का बच्चा खरीद के आया, कितने में लाया? गधे का बच्चा। अब वो आगे बढ़ा, उसको संशय होने लगा। किसको? मेरी का गधे का बच्चा, मेरी का गधे का बच्चा। अरे नहीं, मैंने तो गाय का बच्चा खरीदा। तीसरा फिर आगे बढ़ा। चलने के बाद क्यों राम राम, इसको गधे के बच्चे को पेट में चलाओ, कोट के क्यों ले जा रहे हो? आप तो ब्राह्मण हो और ये गधे का बच्चा है, इसको नीचे चलाओ ना। अब उसकी संसद का एकदम बढ़ गई और गांव के किनारे पहुंचा, चूल्हा मिल गया। जब उसने गधे का बच्चा कहा, ब्राह्मण देवता गांव आ गया, अगर आप गधे के बच्चे को लेके चलोगे ना, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। ब्राह्मण होकर गधे का बच्चा नहीं आया, तो उसे लगा बिल्कुल बात तो सही है। ये क्या है? ये सच्चाई है। मेरे को भ्रम हो गया, मुझे ठग लिया उन लोगों ने। किन लोगों ने? एक गाय का बच्चा केवल गधे का बच्चा पकड़ा दिया, फिर उसने वही छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? और वो उसको लेकर ऐसे ही आप एक केसा तुम करता। अरे नहीं, हम करता नहीं, भिनवानी तेरे करता नहीं, हम कहाँ के करता है? यानी तेरे करता नहीं, हम कहाँ के करता है? नहीं, हम करता नहीं, हम उसको तेल देंगे। होता परिणाम मैं जिसका करता काम है। तो फिर दूसरा कहता कार्य, आप अच्छा काम किया, कितना बढ़िया किया, कितना अच्छा किया है, और उसकी 2-4 तारीफ करी। अब ये थोड़ा संशय में आ गए कि जन्मानी के बस दिख तो रहा है, मैंने जो किया ये काम। तीसरे ने और बड़ा चढ़ाकर कह दिया, चौथे ने और बड़ा चढ़ाकर कह दिया, और जन्मानी की बात जन्मानी में विराजमान हो गई और हम करता बन गया। नहीं तो सब कर रहा हूँ। धन्य है वे गुरुदेव जिन्होंने हमें अकर्तव्य की बात सुनने का अवसर दिया, जगत को समझाया कि भाई ये जो समझने लिखा ना कि जगत धर्माएगा, जिसके पुण्य का उदय आता है ना संसार में। मैंने उस रोज भी कहा था, जब पुण्य का उदय, कर्म का उदय होता है, तो जो ये काम नहीं करे उसका भी कर्ता इसे कहा जाता है। और जब पाप कर्म का उदय आता है, तो जो कार्य नहीं किया वो भी कहते मैंने किया, अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री थे तो कोई आवश्यक नहीं करेगा, सब हर चीज से क्या हो रहा है। भारत में एक मोदी जी देखो, अब जो हर काम सब में मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। विदेश में जाए तो मोदी जी, यहाँ जाए तो मोदी जी।
थोड़ा दृष्टांत हो, वो क्या मान्यता लेंगे उनके ऊपर है। जब सत्ता जाएगी तो फिर क्या होगा? जितनी प्रशंसा मिली उतनी क्या मिलने लग जाएगी। अब ये ऐसा पवित्र बात हम क्या करता, स्वभाव विज्ञान धर्म स्वभाव समझ में आ गया तो ज्ञान के ही करता है, और विज्ञान धर्म स्वभाव नहीं समझ में आया तो शुभ अशुभ अच्छे बुरे विचार विकल्प की करता है। की करता तो हम विकल्प के अनुसार कार्य का करता कहा जाए वो व्यवहार है। कि सुनना भी, समझना भी, कहना भी, परंतु परमात्मा जो सत्य है मैं मेरे भाव को नहीं मैं सीमित हूँ, इससे आगे की मर्यादा। इस प्रकार की पवित्र बात आप और हमारी समझ में आए और ज्ञातत्व भाव हमारे जीवन में परिणमे, यही मंगल भाव।